Good morning students, welcome once again in online classes. This is class 7th home science class and I'm going to start chapter number 17, harmful insects and protection. We all see, live and share with different sorts of insects. These insects are common visitors in our house. We are too much used to live with them that we forget the dangers caused by them to our health. For example, who is not well known about the dirty habits of common housefly or mosquitoes or bugs and lice etc. हमारे घरों में आप देखो बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं और हम इतना यूज्ड टू हैं उनके साथ रहने के लिए कि इतना हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक मक्खियाँ हैं, छोटे छोटे कुछ बग्स वगैरह हैं, मॉस्किटोज़ हैं, सबके घरों में कॉमनली पाए जाते हैं ये। और जैसे अगर कभी आपके घर में मंकी घुस गया या आपके घर में कुछ स्नैक आ गया तो आप उसको जब तक हटा नहीं लेते हो, भगा नहीं लेते हो, आपको चैन नहीं मिलता। बट ये सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कॉकरोचेस वगैरह हो गए, तो अक्सर घरों में होते हैं और आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एकदम से उनको पहले भगा ही लो तभी आप बैठो। तो और क्या होता है कि हम ये भी कभी कभी अवॉइड कर जाते हैं कि वो कितने हार्मफुल हैं हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, वो छोटे ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही हार्मफुल होते हैं। नंबर 1 चलिए देखते हैं हम हाउस फ्लाई के बारे में। इट इज़ कॉमनली फाउंड हार्मफुल इंसेक्ट, वेरी कॉमनली है ये। इट ब्रीड्स इन मैन्योर एंड लाइक्स टू फीड ऑन डर्ट एंड गंदगी में रहती है ये। इट कैरीज जर्म्स ऑफ टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री एंड डायरिया which are passes out in excreta. The fly carry the germs of excreta and transmit these germs to our food. The legs of fleas are covered with numerous hairy structure. When it sits on excreta, germs stick and are mechanically transferred to food when the fly sits on it. इनके खूब रोएदार जो पंजे होते हैं उस पर सारी गंदगी चिपकती है और जब ये हमारे खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं तो ये वहाँ उसको पास कर देती हैं। वी कैन देयर फॉर इन्फर दैट द फ्लाइज आर ग्रेट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। द एफर्ट्स मस्ट बी कैरिड आउट टू एक्सटर्मिनेट देम फ्रॉम आवर हाउस। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये हमारे घर में नहीं आ सके, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज दे ग्रो वेरी रैपिडली। अ सिंगल फ्लाई लेज अबाउट 120 eggs यूजुअली इन रिफ्यूज़ और हॉर्स डंग और वेजिटेबल रिफ्यूज़. After 8 hours, the eggs hatched into larvae called maggots. After about 5 days, they become pupa. Further changes make them adult fly. मतलब एक हफ्ते का भी ड्यूरेशन नहीं लगता है, फटाफट से नई मक्खियाँ जनरेट होती रहती हैं। इनके हैबिट्स क्या हैं? द हाउस फ्लाई कन्वे इन्फेक्शन। आप इनकी लाइफ साइकिल यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ बना हुआ है, ठीक है। The housefly conveys infection by means of pads on its feet, especially as feed on human and animals etc. आप देखो जो भी हमारी गंदगी, मल मूत्र इत्यादि होते हैं ये उसी पर अधिकतर जाके बैठती हैं और आप सोचो फिर वही आके आपके घरों में, आपके ऊपर बिस्तर पे, खाने पीने की चीज़ों पे बैठेगी तो मतलब तो आप समझ लो फिर। The housefly moistens soluble foodstuffs such as sugar by wetting them with saliva. It also vomits food विच हैज़ swallowed. और आप देखो अगर ये किसी भी ऐसी चीज़ पे बैठ गई है जो कि मेल्ट होती है तो आप देखो जैसे शुगर वगैरह है, अगर उस पर ये बैठी है तो फिर धीरे धीरे गीली होने लगती है शुगर वगैरह। क्यों? क्योंकि ये उसी पे सलाइवा अपना निकालती रहती है और वॉमिट भी ये करती रहती है। इट डिपॉजिट्स इट्स एक्सक्रेटा वाइल इट्स फीड। और जब ये खाती है तो ये साथ में निकालती भी रहती है बॉडी एंड इट दिस प्रोसेस कैन कॉन्टामिनेट ह्यूमन फूड। और आप सोचो कि अगर ये खाने पीने की चीज़ों पे बैठती है तो कितनी ज़्यादा गंदगी इससे होती है। द लेग्स ऑफ द हाउस फ्लाई आर हेयरी एंड ईजिली पिक्ड अप विद फिल्थ. दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड. द हाउस फ्लाई रेडिली कन्वेज द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मेनी डिजीजेज इंक्लूडिंग टाइफाइड एंड डिसेंट्री इन इन्फेंट्स. प्रिवेंट कैसे करें हम खुद को हाउस फ्लाई से? रिमूव ऑल द रिफ्यूज़ रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल थ्रू आउट द डे. रिफ्यूज़ मस्ट बी क्लोजली पैक्ड एंड शुड नॉट हैव एनवायरमेंटल एक्सप्लोर. जो भी आपका कचरे का डिब्बा है उसको आप कवर करके रखिए. ऑलवेज क्लीन लेबोरेटरीज विद डिसइंफेक्टेंट. क्लीन योर किचन नाइसली एंड डू नॉट लेट द हाउस फ्लाई इन इट. विंडो शुड बी कवर्ड विथ वायर नेट्स एंड ऑल फूड आर्टिकल्स शुड बी kept covered. Mop out the floors with phenyl or Baygon etc. every day. We should be extra careful. We should be extra careful during rainy seasons. Do not purchase open sweets
fruits and drinks from market. Wash the vegetables with potassium permanganate before cooking. Use DDT, phenyl, sulfur dioxide, Baygon or flit or eat etc. to remove them immediately. Next, आपके जो खास फ्रेंड्स होते हैं दोज आर मस्कीटोज. ये भी आपके घरों में इधर उधर दिख ही जाते हैं. मस्कीटोज आर द कॉमन इंसेक्ट फाउंड इन आवर हाउस लाइक हाउस फ्लाई. Mosquitoes are less visible during day hour due to their nocturnal habits. They are found at every place in hot, wet weather. Mosquitoes is very agency of propagation of disease called malaria. मच्छर आते हैं तो एक ही बीमारी आती है हमारे दिमाग में, that is malaria. If we can control or remove them, we can control malaria fever and its other fatalistic attacks. अब डिजीजेस कैरियर मस्कीटोज कौन कौन से होते हैं? एक तो क्यूलेक्स है और दूसरा आपका एनोफिलीज है. द एनोफिलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जर्म्स ऑफ मलेरिया. द मस्कीटो लेज इट्स एग्स इन लिटिल ग्रुप्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. मच्छर अपने अंडे कहाँ देते हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. This is the first phase of the mosquito's life. When fully grown, the mosquito leaves the surface of water and flees off as an adult insect. और जैसे ही ये थोड़ा सा ग्रो अप करते हैं वाटर सरफेस को छोड़ के फिर ये एक अडल्ट की तरह बिहेव करते हैं. इन दिस स्टेज द मस्क्यूटोज हाइड देमसेल्फ इन नूक्स ऑफ डोर्स, कॉर्नर्स, इन बिटवीन क्लॉथ्स एंड फर्नीचर सेक्टर. जहाँ भी थोड़े से छिपे हुए एरियाज़ होते हैं लाइक दरवाज़ों के कोनों में, पर्दों के अंदर, बेड के नीचे, यहाँ आए जाके छिप जाते हैं अंधेरी जगहों पे. द नेक्स्ट साइकिल ऑफ प्रोपगेशन स्टार्ट्स विद द बाइटिंग ऑफ एनोफिलीज इन नाइट. The incubation period of malarial parasite called Plasmodium vivax in our blood is about 7 to 14 days. और अगर मच्छर ने काट लिया तो हफ्ते 10 दिन में ही आपको इसका सिम्टम समझ में आने लगेगा जो आपको मलेरिया हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस फेज वी आर अंडर सेवर अटैक ऑफ मलेरिया विथ शिवरिंग द डे, हाई फीवर एंड अल्टरनेट डेज. ये आपको रुक रुक के हाई फीवर आना शुरू होता है, कब कभी होती है. प्रिवेंशन फ्रॉम मस्कीटो. प्रिवेंट कैसे कर सकते हो मस्कीटो से? कीप योर हाउसेस क्लीन एंड डू नॉट लेट द ड्रेन ओपन एंड फुल डिस्पोजल. सारी चीज़ों को बंद करो, कहीं भी पानी ना रुकने दीजिए. ऑल द ड्रेन, सीवेज, सेसपूल शुड बी क्लोज कम्प्लीटली. वी शुड ऑलवेज यूज बेगॉन, फ्लिट एंड अदर स्प्रेइंग केमिकल्स इन नाइट. वी शुड ऑलवेज यूज मस्कीटोज नेट and we should rub mosquitoes cream, burn mats etc. Windows must be covered with wire nets. Try to close all passages in the evening hours. शाम के समय में जो भी बाहर का रास्ता है आप उस सबको पैक करके रखिए. हाउस वॉल शुड बी रेगुलरली वाइट वॉश्ड विद मिक्स DDT पाउडर. DDT पाउडर मिक्स करके दीवारों की पुताई करवानी चाहिए. बर्न ड्राई नीम लीव्स टू कीप देम अवे. सूखी नीम की पत्तियां हैं, आप उनको बर्न करिए ताकि वो दूर रह सकें. नेक्स्ट इज लाइस, जुएँ. लाइस आर द पैरासाइट लिविंग एंड फीडिंग ऑन ह्यूमन बींग्स इन गर्ल्स. गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को पड़ता है कि उनके बालों में जुएँ होते हैं. दे आर जनरली फाउंड इन देयर हेयर. इफ़ द गर्ल्स कैन नॉट कीप देयर बॉडी एंड क्लॉथ्स क्वाइट क्लीन दे फाउंड इन क्लॉथ्स. अगर कोई लड़की ऐसी है जो कि साफ़ सफाई से नहीं रहती है, कपड़े भी गंदे ढंग से साफ़ नहीं करती है, तो इनके कपड़ों में, बालों में इस तरह के जुएँ देखने को मिलते हैं. द लाउस फाउंड इन एयर इज अ ब्लैक इन कलर वाइल द लाउस फाउंड इन क्लॉथ्स इज वाइट इन कलर. जुएँ भी दो तरीके के होते हैं. अगर आपके कपड़ों में जुएँ पड़ गए हैं तो वो वाइट कलर के होते हैं और अगर बालों में है तो वो ब्लैक कलर के होते हैं. इट अडॉप्ट्स द कलर टू हाइड इटसेल्फ इन द आइडेंटिकल शेड. जिस भी जगह पे होते हैं उसी कलर के देखने को मिलते हैं क्योंकि अपने आप को छिपाने के लिए ये कलर अपना चेंज कर सकते हैं. Hence always keep the hair clean and fair brushing is if necessary. Always wash your hair with good soap and shampoo at regular intervals. The brush should not be too hard to remove the lice as it may cause another problem to scurfiness. Every person should keep a separate comb and hair brush to use by himself only. आपका कंघी, आपका ब्रश, जो भी आप हेयर को अपने कम वगैरह करते हो आपका अलग होना चाहिए, सबका शेयरिंग नहीं होना चाहिए. अदरवाइज इट मे कन्वे लाइस इन अदर्स हेड. कि आप नहीं तो सब एक ही यूज़ करोगे तो क्या होगा, सब कुछ सबके सिर में भी जुएँ चले जाएंगे. ठीक है, तो अब प्रिवेंशन कैसे करोगे आप इनसे? लाइस कैन बी रिमूव्ड बाय कटिंग द हेयर वेरी शॉर्ट. अगर आप नहीं साफ़ सुथरा रख पा रहे हो तो अपने बालों को बिल्कुल छोटा करा लो. और अप्लाइंग DDT इमल्शन 2% और 5% DDT एंटी लाउस पाउडर एक आता है वो लगा सकते हो. अब जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के शैम्पूज अवेलेबल हैं. ठीक है. 4 आता है आपका बग्स.
This parasite is known as bugs, taking nourishment from the blood of animal or human beings and transmits various germs in it. It is commonly found in either sitting or sleeping places like sofa sets, cots, beds, and other furniture as the dining table etc. इसे हम खटमल भी कहते हैं, also known as खटमल, ये ठीक है. It causes itching after sucking of blood. The red spot turns into black after some time. It is instrumental propagation of germs of diseases like काला आजार and typhus fever in men. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एक्सपोज योर फर्नीचर एंड बेडिंग्स टू ओपन सनी लाइट फॉर द होल डे एटलीस्ट वंस अ वीक. Beat the cloth of bed and put hot boiled water into its legs and other holes in it. Fill kerosene, DDT और spray Baygon in the cracks of the furniture. अगर कहीं भी दरारें हैं आपके फर्नीचर में तो आप ये सब स्प्रे कर सकते हैं वहाँ पे. Use DDT spray, TIC 20, Finit etc. Open all the doors for sunlight and proper air circulation. कि नमी जहाँ पे होगी, सीलन होगा तो वहीं पे ज़्यादा ग्रो करते हैं. अवॉइड द डैम्प एंड डार्कनेस इन द रूम्स. हमेशा कमरों में अंधेरा करके नहीं रखना चाहिए. ऑलवेज वाइट वॉश द वॉल्स एंड टेक केयर ऑफ रिपेयर वर्क्स एट्सेट्रा. लास्ट है हमारा टर्माइट, वाइट आंट, जिसे हम दीमक भी कहते हैं. This is the insect commonly found in dark and damp places and live exclusively in organic waste. It is whitish yellow in color and have two mouth tentacles. It is very harmful to wooden furniture, house walls, books and other materials. Wherever white ant is grown, it ruins everything and convert everything into mere soil. सबको ये मिट्टी बना देता है, बिल्कुल से चार डालते हैं ये. प्रिवेंशन कैसे करें हम? ऑलवेज टेक केयर ऑफ टर्माइट्स burrows and if they are visible anywhere in house take immediate action. It is an alarm that termite has taken entry. कहीं भी अगर आपको दीमक का घर भी दिख जाए आप तुरंत उसको फिनिश करो, वरना ये अंदर ही अंदर पूरी चीज़ों को खोखला कर देते हैं. लुक इनटू बेडिंग्स, फर्नीचर, बुक्स एट्सेट्रा रेगुलरली. डोंट फिक्स अ फर्नीचर टू अवॉइड इट्स विजिबिलिटी. बिल्कुल से फर्नीचर को ऐसा फिक्स मत कर दीजिए कि आपको दिख ना सकें. यूज़ तारकोल या चारकोल और कैल्शियम कार्बोनेट और डिसइंफेक्टेंट्स एक्सेट्रा फॉर किलिंग इट. मोर पॉपुलर केमिकल डिसइंफेक्ट्स आर फिनिट, बेगॉन, टिक 20 एट्सेट्रा. तो ये तो आपका चैप्टर था जो आपके हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, जिनसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए. अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया था तो अब ध्यान दे दो आप, ठीक है. चलिए हम इसकी एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स तो आपको अपने से ही करने हैं. वेरी शॉर्ट में नंबर 1 है आपका, व्हाट हेल्प्स हाउस फ्लाई कैरिंग जर्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? द हेयरी लेग्स. उनका जो हेयरी लेग्स होता है वो उनकी हेल्प करता है. नेम द डिसइंफेक्टेंट्स यूज फॉर किलिंग हाउस फ्लाइज. ये आपको पेज नंबर 111 पे मिलेगा कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि हाउस फ्लाइज को आप फिनिश करने में यूज़ कर सकते हो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्कीटोज आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मस्कीटो, क्यूलेक्स एंड एनाफ्लीज. एंड नेम द टाइप ऑफ मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जर्म्स ऑफ मलेरिया. तो दैट इज फीमेल एनाफ्लीज. वेयर डज मस्कीटोज लेज इट्स एग? पेज नंबर 111 पे है ये, आप देख सकते हो. ये देखिए सेकेंड लाइन एट आई थिंक, ठीक है. ये देखिए मस्कीटोज में सेकेंड लाइन से मस्कीटोज आर नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में है. द मस्कीटो ले इट्स एग इन द लिटिल ग्रुप ऑफ वाटर सरफेस. ठीक है, तो ये है आपका, ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से, ठीक है. तो ये हो गया आपका. फिर है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ किलिंग द मॉस्किटोज. तो बेगॉन है, फ्लिट है, ये सारी चीज़ें हैं. हाउ कैन द लाइस बी डिस्ट्रॉयड? पेज नंबर 113 पे है. नेम द डिजीजेज कॉज्ड बाय द बग्स. इचिंग, बग्स क्या करते हैं? इचिंग करते हैं. और डिजीजेस कौन सी है इनसे? बग्स के द्वारा आप देखो कि कौन सी डिजीज़ है, लाइक काला अज़र एंड टाइफस फीवर इन मैन. ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये है काला अज़र एंड टाइफस फीवर इन मैन. ठीक है. फिर है आपका व्हाट इज़ टर्माइट. अभी आपने देखा कि व्हाट इज़ टर्माइट. दिस इज़ द इंसेक्ट कॉमनली फाउंड इन डार्क एंड डैम्प प्लेसेस. तो ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ आप कर लीजिएगा.
शॉर्ट में आपको करने हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फर्स्ट इज व्हाट आर द कॉमनली ऑब्जर्व्ड हैबिट्स ऑफ हाउस फ्लाई। अभी आपने पढ़ी है हैबिट्स ऑफ हाउस फ्लाई, वो पूरा आपको हैबिट्स करनी है। एंड 4 है व्हाट आर द थिंग्स डिस्ट्रॉयड बाय वाइट आंट्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ये ख़त्म करती हैं। हार्मफुल फॉर वुडन फर्नीचर, हाउस वॉल्स, बुक्स एंड अदर मटेरियल्स। वेयर एवर वाइट ant is grown, it ruins everything and converts everything into mere soil। और लॉन्ग आंसर्स अभी आपको नहीं करने हैं, जो भी आना होगा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बाद में बताया जाएगा। तो दिस वॉज ए चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड एन्जॉय द चैप्टर, और आपको कुछ समझ में सीखने को मिला होगा। सो इसी थिंकिंग के साथ टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।